जनवादी पार्टी जिलाध्यक्ष मऊ। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से मऊ जिला प्रशासन से परमिशन के लिए आवेदन किए थे कि हम लोग को परमिशन दिया जाए। 10 तारीख को हम लोग का कार्यक्रम डिसाइड था, लेकिन मऊ का जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर हम लोग को धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दिया, और बल्कि जिला प्रशासन द्वारा ये कहा गया कि यहाँ पे जाति उन्माद फैल सकता है। मैंने तुरंत उनसे सवाल किया कि अगर आप इस समय जाति उन्माद की बात कर रहे हैं, जिस समय कलेक्ट्रेट के परिसर में डीएम साहब के ऑफिस के ठीक नीचे एक चौहान समाज के नेता को जिस तरह से बंदूक के बल पे दौड़ा दौड़ा के मारा गया, उस समय आपका प्रशासन कहाँ था? वहाँ पे पुलिस मुक्त दर्शक बनी रही, पुलिस वहाँ पे पकड़ने का काम नहीं किया, और उसके बाद भी उन गुंडों के हौसले बुलंद है, खुलेआम घूम करके अभी चैलेंज दे रहे हैं। आए दिन वो किसी न किसी से वसूली करते रहते हैं, कभी इस दुकानदार से कभी उस दुकानदार से। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट की मांग है कि उसके ऊपर गैंगस्टर लगे और उन जो बंदूक वहाँ पे प्रयुक्त किया गया था उसका लाइसेंस निरस्त हो। और इसी अल्टीमेटम के साथ हमने 1 हफ्ते का अभी भी माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है, और उसमें मांग किया गया कि 1 हफ्ते में अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो मऊ से लेकर के पूरे लखनऊ तक प्रदेश व्यापी आंदोलन जनवादी पार्टी छेड़ने का काम करेगी, और इसकी पूरी जिम्मेदारी मऊ जिला प्रशासन की होगी। देखा जाए तो कभी विजय राजभर पर आरोप लगा रहे हैं, कभी महेंद्र चौहान पे भी उल्टे बोल रहे हैं, मतलब किसी के ऊपर भी अपना बयान बोल रहे हैं। कि इनके बारे में क्या कहना आपका? ये तो भारतीय जनता पार्टी समझे, ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थित गुंडे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने छूटाछाड़ की तरह इस गुंडे को मऊ जिला में छोड़ा है, कभी उसके विधायक को चैलेंज देता है, कभी यहाँ के कैबिनेट मंत्री को जूता मारता है, उसके मुंह पे थूकता है। और ये सिर्फ उसी के ऊपर नहीं थूका गया है, ये पूरा मऊ जिला के प्रशासन के ऊपर उसने थूका है, और मऊ जिला प्रशासन उसको संरक्षण दे रही है। इसमें कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता नजर आ रही है। आगे 2022 का चुनाव है, क्या रहेगी भूमिका आप लोग? इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आप लोग पे प्रचारित किया जा रहा है, आगे क्या रणनीति रहेगी? चौहान समाज ने 2014 का चुनाव रहा हो, 2017, 2019 के चुनाव में 90 से 95% वोट भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया है, और सबसे अधिक अत्याचार चौहान समाज पे हो रहा है। चौहान समाज बिल्कुल इस सरकार में उपस्थित है, और 2022 के चुनाव में हम लोग का गठबंधन, जनवादी पार्टी का गठबंधन माननीय अखिलेश जी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। और इसका हम लोग जो मऊ की घटनाएं हुई, जो जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस तरह से संरक्षण दे रही है, इसको हम लोग पब्लिक में जाएंगे और मीटिंग चौपाल लगाकर बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग हम लोग के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, और इस अत्याचार का जवाब देने के लिए इस सरकार को हम लोग 2022 में उखाड़ फेंकेंगे। तो आज आपको प्रशासन ने रोक दिया? हम लोग को जिला प्रशासन ने कल भी नजरबंद किया था। आज फिर 1 बजे रात को यहाँ से पुलिस गई और हम लोग को नजरबंद की। हम वहाँ से निकल रहे थे, हमने कहा कि हम ज्ञापन टाइप कराने जा रहे हैं, उसके बाद भी वो रोक रहे थे। और किस तरह से फिर एसपी साहब से बात हुई, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई, तो इन्होंने उनको बोला कि नहीं, ज्ञापन टाइप कराने दो। तब जा करके फिर हम लोग को वहाँ से छोड़ा गया है, और हम ज्ञापन लेकर के यहाँ पे आ पाए हैं।